6, 7, 8, 9, 10. फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना थोड़ी सिखाया अभी आपको। जो सिखाया है वो करेंगे ना पहले। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? हाँ। सब पता है कि नहीं ये सब? लिखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। व्हाट आर होल नंबर्स? स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इज 2/5 a natural number? ये सब करा होगा ना इंटीजर वगैरह चैप्टर में। व्हाट आर इंटीजर्स? व्हाट आर इवन नंबर्स? बोलो। ये सब पता होगा यार। ऑड नंबर्स? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? इज 19 a prime number? Answer is, why it's a prime number? Because it has only one factor, only two factors, 1 and number itself. What are composite numbers?
ये सब पता होगा आप लोगों को। ठीक है, जल्दी से करिए इसको। 6 ऑड नेचुरल नंबर, 7 इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5। 6 का आंसर कितना होगा? 3। 7 का आंसर कितना होगा? एट का आंसर कितना होगा? 8। कोई समय भी दिक्कत हो पूछ लेना। आ जाइए। कितना होगा ये?
5.6। मल्टीपल्स ऑफ 5, व्हाट डज दैट मीन? पांच का टेबल। दिस इज हाउ मच? 3 2 जा 3 5 जा 17.5। इसमें से कुछ पूछना आपको मीन में, किसी को भी? मीन कैसे निकालते हैं? सम करना है और डिवाइड करना है। वो सब छोड़ो। बताओ कितना आएगा? मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। प्रोसेस क्या है मीन निकालने का? 10 नेचुरल नंबर लिख दीजिए, उसका सम कर दीजिए। सम कितना आएगा बच्चा? और मीन कितना आएगा? मीन निकालने में किसी को कुछ पूछना है? मीन कैसे निकालते हैं? जो भी डेटा दे रखा है उसको ऐड कर दीजिए, और फिर जितना नंबर ऑफ डेटा है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो इसी तर्ज पर अगर आपसे पूछा जाता मीन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, अब मीन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 20। कितना आया? 5.5। 10.5। मीन निकालने में किसी को कुछ पूछना है कैसे निकालते हैं मीन? नहीं?
आगे मजा अब आएगा। अभी तक तो जोड़ लिया। सुबह हो जाएगा। चलो सीखो अब चीजों को। मैंने क्या डब्बे में बंद किया है? फर्स्ट। ठीक है। डिफिकल्ट काम क्या है? सम निकालना, एक से लेके 100 तक। जब भी आपको फर्स्ट 10, फर्स्ट 20, फर्स्ट 100 इस तरीके का क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखना ढंग से। पहले 10 पे अप्लाई करते हैं। ये सीखना है बेटा। अच्छा, इसको सीधा जोड़ो या उल्टा जोड़ो, क्या होगा? सेम। एस और एस कितना देगा? 2s। एस को 2 बार जोड़ दे तो क्या मिलेगा? इधर जोड़े हो तो इधर भी सबको जोड़ना होगा। बताना जरा जोड़कर क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? तो कितनी बार आएगा 11? बताओ सम कितना आया? तो ये जो 110 है ये किसका वैल्यू है, सम का या डबल सम का? डबल सम का। एस का वैल्यू कितना होगा? ठीक है। ये समझ में आता है आपको? तो 10 तक नंबर था तो हाथ पर गिनती कर लिए, 20 पर भी गिनती कर लिए, 1000 पर क्या करेंगे? ठीक है। कैसे करना है समझ में आया? चलिए अब निकालिए मीन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। मीन ऑफ फर्स्ट 100। ये सब स्कूल वाला पूछेगा, सब फालतू सवाल सब, ये सब सवाल तो ये 100 नंबर का नेचुरल नंबर क्लास 7 वाले से। कोई इसको अगर ऐड करने बैठा तो 3 घंटा में एक सवाल। अभी बेसिक सीख रहे हैं मीन वगैरह सबका, अभी मैंने आपको कोई डेफिनेशन वगैरह सब नहीं पढ़ाया। ठीक है। पहले तो बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लें, नॉर्मल चीजें, फिर नॉर्मल चीजें। अच्छा, आपके बुक में देख रहे थे जो मीन दे रखा है आर एस अग्रवाल में, एकदम 10वीं तक है। मजा आ गया मेरे को देख के। बढ़िया है, गुड। आपको नहीं आएगा बट मुझे आ गया ना। एडिशन हो गया सभी का? क्या अभी भी ऐड ही कर रहे हैं? 50। वेरी गुड। अब थोड़ी ना 100 बार लिखेंगे। कितना आएगा सम? कितनी बार आएगा ये? कितनी बार आएगा ये? 101? 100 टाइम्स।
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ऐसा करते करते हाउ मेनी टाइम्स? हो गया आंसर। मीन निकालो। मीन क्या होगा? सम डिवाइडेड बाय हाउ मच? 50 पॉइंट। किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पर अगर जोड़ने नहीं आ रहा है तब अलग बात है। तो नेचुरल नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे, क्लियर है ये आपको? क्वेश्चन लिखिए। मीन ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। अब इसमें 20 ऑड नंबर लिखते लिखते सुबह हो जाएगा। चलो देखो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सम ऑफ फर्स्ट टू ऑड नंबर। करो करो, पहला दो नंबर का सम करो। अरे सम आ गया तो मीन क्या करना है? डिवाइड ही तो करना है, और क्या करना है? बोलो। गुड। बोलो। मजा आ गया। बोलो। अभी भी जोड़ेंगे क्या? हाँ। कितना आया? कितना आया? कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो टेल मी फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। मजा आ गया। मीन बताओ जल्दी से, कितना आएगा? अब एक लाइन में मीन बताओ। सो मीन ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। मीन ऑफ 1000 ऑड नंबर्स। 1000। 1 लाख। लोग जोड़ रहे होंगे आपका आंसर हो। इसमें कुछ पूछना आपको? तरीका होता है, याद करना होता है।
अभी से याद करेंगे, 10वीं तक याद हो जाएगा। ये तो खैर अगले साल भी है, और नंबर वाला। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? मल्टीपल्स। फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 5। सम आ जाएगा तो काम हो जाएगा। 5, 10, 15, 20, ऐसा करते करते 500 तक लिखना है। या तो पलट के ऐड कर लीजिए, या फिर चूंकि हमने मैथ्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा है, हर में क्या कॉमन होगा? 5, है ना? 5 वन जा, 5 टू जा, 5 3 जा, 5 4 जा। ये क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर दोज नंबर्स? सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। कितना निकाला? देखो देखो, पलट के देखो। सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर कितने निकाला अभी? 5050, ये रहा तुम्हारा सम। फाइंड द मीन। कुछ चीजें अगर आप याद रखेंगे तो लाइफ होगा आपका आसान। बाकी जोड़ना घटाना तो स्कूल वाला भी सिखा देगा। जो आया। मीन क्या होगा? डिवाइडेड बाय, ये आया आपका। 25.255, 252.5। ये होगा आपके लिए डरावना। फर्स्ट 10 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5। देखिए क्या सोचते हैं आप? ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5। व्हाट इज द फर्स्ट ऑड मल्टीपल? 5 वन द सेकेंड ऑड मल्टीपल। ऐसे कितने? 10 नंबर। ऐड करके बताओ कितना आएगा। हो गया ऐड? ये बड़ा लेट लगा रहे हो यार। क्या लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर? 100। 10 ऑड नंबर का क्या लिखा हुआ है? सम। 10 ऑड नंबर का सम कितना होगा? 100। तो चीजें जो होती है मीन वगैरह में, जो टफ चीजें होती हैं, जहां तक हम अभी गए, इट्स लाइक फर्स्ट वी हैव टू लर्न दिस। ओके। जिनको इच्छा करे कर लेना, जिनको नहीं इच्छा करे 10वीं में करना फिर। ठीक है। तब तक हो चुका होगा लेट। ही ऑड नंबर का सम या फिर नेचुरल नंबर का सम हम
कैसे निकालते हैं। और जब आप ये सीख जाते हो तब आप ये करते हो, जो भी मैंने आपसे करवाया। इसमें कुछ पूछना आपको? तो 10 ऑड नंबर, 5 into 100 will give you, तो सम कितना था फर्स्ट 10 ऑड मल्टीपल्स का? 500। मीन निकाल लेंगे। 500 divided by 10 will give you 50। तो these are the things that you have to learn। बाकी तो स्कूल वाला भी सिखा देगा, स्कूल का ही ले जा रहे हैं फिर। इसमें कुछ पूछना आपको मीन में? इतना काफी है 7 में मीन के लिए, फिलहाल के लिए स्टार्टिंग पॉइंट। एनीथिंग? वापस से आएंगे मीन पर। तो आज की क्लास में खाली बेसिक बेसिक। मीडियन। व्हाट इज द मीडियन? इट इज द मिडिल वैल्यू। व्हेन, ये इंपॉर्टेंट है मीडियन में, जो 10वीं तक बच्चे को याद नहीं होता। और आपके किताब में बेटा 7 में ध्यान रखना, जितना आर एस अग्रवाल में मैंने देखा, ऑलमोस्ट वो 10वीं तक ही है। Generally, while solving a question of median, we arrange the data in ascending order। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है? डिसीजन। बिना इसके मीडियन का सवाल मत बनाना, वैसे भी गलत होगा। ठीक है, जरा करना है इसको। डेटा को अरेंज करो। जस्ट अरेंज इट। बेसिक चीजें पहले पढ़नी होती है बेटा, रटना होता है उसको, तब ना जाके आगे फिर आप करोगे। अरेंज हो गया? पहले 2, फिर 2, 3, 5, 7, 9, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जैसा मैं कर रहा हूं आप भी वैसा ही हैबिट डालोगे। ठीक है? क्या किया अभी हमने? पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और उसके बाद क्या किया? काउंटिंग। क्यों किया काउंटिंग? अगर छूट गया तो साफ है। एक 9 अगर छूट गया तो मीडियन क्या हो जाएगा? गलत। तो स्टैट्स में एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन कॉपी करोगे, एक बार उसको मिला लेना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। नाउ द कंसेप्ट सेज विच वैल्यू वी हैव टू चूज। बताओ भाई, बीच में कौन बैठा है? कौन है बीच में? 7 के इधर भी कितने नंबर, इधर भी कितने नंबर? मिडिल मोस्ट वैल्यू इज, मीडियन का आंसर क्या होगा? 7। ठीक है, बाकी दोनों कर, 2 and 3।
बाद ऑड पहले हो जाए हमसे। मीडियन क्लियर है बच्चा? 1 से लेकर 99 तक होता तब। 2 हो गया सभी का? 3 हो गया? कुछ पूछना आपको? अब सवाल ये है, यहाँ तो 8 9 डेटा थे, 4 उधर 4 इधर, बीच वाला निकाल लिया आराम से। ऐसा 1,000 डेटा होता तब, या 999 डेटा होता तब? सबको तो बैठ के नहीं लिखते। नाउ द मेथड। अभी आपने क्या सीखा? मीडियन का मतलब, मीडियन का मतलब क्या होता है? बीच वाला वैल्यू। अब मेथड टू फाइंड मीडियन, मेथड। पहले ये छोटे नंबर्स पर मेथड लगाएंगे। कितने नंबर्स हैं बेटा? सब मिलाकर क्वेश्चन नंबर 1 में कितने नंबर्स हैं? 9। राइट दैट। 9। बीच वाली वैल्यू चाहिए, तो डिवाइड दैट नंबर ऑफ वैल्यूज बाय 2। यू विल गेट हाउ मच? अब ध्यान से सुनना। हाँ, यहीं पर चीज। ये वैल्यू क्या होगा? ये वैल्यू क्या होगा? ये, एक बात बताओ, कोई भी ऐसा वैल्यू होगा कि जो 4.5 पोजीशन पर हो? या तो 4 होगा या तो 5 होगा। 4.5 पोजीशन पर कुछ ऐसा होगा? नो। विच मीन्स व्हाट? कि इसके बाद वाले को आप क्या करोगे? सेलेक्ट करो। ठीक है? तो ऐसे मान लो कभी आपके पास, करवा देते हैं इसका एग्जाम्पल। बताओ भाई, क्या होगा मीडियन?
एक से लेकर 99 तक आपने नंबर लिखा, आपको मिडिल मोस्ट वैल्यू चाहिए। तो पहले कॉमन सेंस से कर ले। कितने वैल्यूज हुए? 49। और 51 to 99 कितने वैल्यूज हुए? 49। तो बीच वाला वैल्यू क्या होगा? 50। ठीक है। नाउ विथ मेथड 99 divided by 2 will give you how much? अब या तो 49th डेटा होगा या तो 50वां डेटा होगा, ऐसा होगा कि 49.5 डेटा। आंसर क्या होगा? 58th ऑब्जर्वेशन। और हमारे केस का 50th ऑब्जर्वेशन इज व्हाट? 50 itself। ठीक है, कुछ पूछना आपको इसमें? किसी को भी? ऑड नंबर का मीन कैसे निकालते हैं, क्लियर है आपको? जितने नंबर्स हैं उनको काउंट करो, डिवाइड बाय 2 करो और अगला नंबर ले लो। नेक्स्ट। ऐसा कब करोगे? पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद। करो इसको भाई असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अरेंज हो गया। सो व्हाट डज द बेसिक मेथड सेज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन? बीच वाला वैल्यू। सो 3 इधर, 3 इधर, बीच वाला वैल्यू क्या होगा? ये दोनों। अगर तुमने 21 को ले लिया तो क्या 21 बीच वाला वैल्यू है? अगर आपने 19 को ले लिया तो क्या 19 बीच वाला वैल्यू है? व्हाट? नंबर ऑफ डेटा काउंट करो। कितने हैं? 8 डेटास, विच 8 कैसा नंबर है? इवन। तो इवन के केस में कितने नंबर उठेंगे? दो। मीडियन क्या लिखोगे? नहीं। 19 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी योर मीडियन। इवन नंबर का थोड़ा अलग चलता है, थोड़ा अलग चलता है, रटना होगा इसको। तो मीडियन इवन नंबर का निकालने के लिए क्या है तरीका? पहले तो दो वैल्यूज निकालिए और फिर उसका एवरेज कर लीजिए। तो अगला करिए।
हो गया? क्या आएगा? 60 + 63 डिवाइडेड बाय। क्या है आपका आंसर? कुछ पूछना आपको? अब मान लो यही फिर से 1 से लेके 100 तक का डेटा होता, तब कैसे करते? पहले छोटे डेटा में अप्लाई करते हैं। कितनी डेटा है बेटा? 8। 8 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू व्हाट? फोर्थ ऑब्जर्वेशन। और इसके जस्ट बाद वही उठाया, देखना। 1 2 3, चौथा और पांच। अगला में कितना डेटा है? 10। कौन कौन सा डेटा नंबर उठेगा? फिफ्थ और, उठाया क्या हमने? फिफ्थ और सिक्स, देखना एक बार। 1 2 3 4, फिफ्थ और सिक्स। तो अब 100 का करके देखो कुछ। बताओ भाई क्या होगा मीडियन? ठीक है डेटा। तुम टेक्निकल है बेटा ये, मतलब याद करना है ऐसा। तो बेसिक्स, फॉर्मूला, मेथड, मीडियन निकालने का, इसमें कुछ पूछना आपको? किसी को भी? देख लो ध्यान से, कुछ पूछना हो तो कर लेंगे हम। तो करो फिर। 3 4 5। 15 और नंबर लिख दो और बता दो मीडियन क्या है। छोटे छोटे नंबर्स को ना लिख लेना। अब 100 नंबर रहेगा तब नहीं नहीं लिखते। 15 नंबर है तो 15 लिख लो फट से। क्या आया 3 का आंसर?
फाइव हो गया। मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स, विच मीन्स 50 डिवाइडेड बाय, वी रिक्वायर विच नंबर्स, जो 25th पोजीशन पर होगा और 26th पोजीशन पर होगा। तो 25th पोजीशन पर कौन होगा बेटा? 25। 26th पोजीशन पर कौन होगा? Why? Because first position is occupied by what? Zero. It's a whole number. So what will be the median? 24 plus 25 divided by 24. समझ आया ये? 25 में पर कौन होगा? 24। क्योंकि पहला 1 नहीं है, पहला क्या है? 0। इसका 10 और 12 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज 0? इवन और ऑड? व्हाट इज 0? क्या पूछा है? 10 इवन नंबर्स। सुन लो, जनरली जब 10 इवन नंबर्स पूछा जाता है, देखो कंसेप्चुअली तो एकदम गलत है ये, बट जनरली जब 10 इवन नंबर्स पूछा जाता है तो यू स्टार्ट विथ 2। आंसर सही है गलती से, बट कंसेप्चुअली इट्स रॉन्ग। 10 इवन नंबर्स का मतलब 10 इवन इंटीजर्स, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक, पीछे से आंसर देख लो क्या माना है आपका। 10 इवन नंबर्स या 10 इवन इंटीजर्स? 11 दिया या 9? 11 दिया हुआ है, तो 2 से शुरू करें। लेकिन व्हाट इज 0? इवन। आइडियली ये 0 से शुरू होना चाहिए था, बट जनरली व्हेन दे राइट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स वी स्टार्ट विथ 2। ध्यान रखें। क्या जी? बिकॉज फर्स्ट 10 इवन नंबर्स में दे बाय डिफॉल्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट 10 इवन पॉजिटिव नंबर्स, एंड 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। दैट्स वाई 2 से शुरू करते हैं। समझ में आ रही चीज? चलो, इसके आगे फिर अगली क्लास में जा सकते हैं आप। कुछ पूछना है किसी को? रिवाइज करके आइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए।